अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपको इस हफ्ते की आगाही देने के लिए। मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि मैं भरपूर तवानाइयों से, इंतहाई बारीक बीनी से आपके इस हफ्ते की प्लानिटरी पोजीशन चेक करता और उसमें क्या अरूज या ज़वाल या एहतियातें या कामयाबियां हैं वो मैं आपको बयान करता। सो मैंने उसको तैयार किया और वीडियो की शक्ल में आपके सामने रखने लगा। सैटर्न अपनी जगह कुछ कमियां ला रहा है। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न इस बात को समझ गए हैं, अपनी ज़िंदगी में इस कमी को महसूस भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशंस और उनकी हेल्थ और कैरियर में थोड़ा ऊंच नीच मद्दोजहर लगी हुई है। और बहुत सारे कैप्रिकॉर्न जो मेरे पास ऑफिस में आते हैं या मुझसे राब्ते में रहते हैं वो बहुत हद तक सूरह शम्स दिन में पढ़ रहे हैं, सूरह नजम रात में पढ़ रहे हैं, रूबी स्टोन पहन रहे हैं, तो कुछ हद तक बैलेंस हो चुका है चीज़ें और रफ्ता रफ्ता ये उनकी ज़ात से कम भी होती जा रही हैं और एक्वेरियस की तरफ बढ़ रही हैं, इनसे अगले सितारे की तरफ बढ़ रही हैं। इनको थोड़ा गैप मिलेगा साढ़े का। सैटर्न जो साढ़े की वजह बनता है वो पहले हाउस में जब आ जाएगा। कुछ कैप्रिकॉर्न उससे निकल चुके हैं लेकिन कुछ रहते हैं जो निकल चुके हैं। उन्हें अपना इनफरादी चार्ट बनाना चाहिए। जब वो लाइफ चार्ट अपना बनाएंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से निकले हैं कौन से नहीं निकले। मतलब 30 दिनों में से कोई इब्तदाई लोग कुछ निकल भी चुके हैं लेकिन कुछ अभी तक फंसे हुए हैं। सैटर्न इनका रूलिंग प्लैनेट है, वही साढ़े पैदा करता है और वही इनका रूलिंग प्लैनेट है। जब वो पहले घर में आता है तो कुछ बेहतरी भी लाता है लेकिन 12वें घर में और दूसरे घर में वो साढ़े के असरात ही देगा। 12वें घर में रिलेशनशिप क्राइसिस आएंगे, दूसरे घर में मनी क्राइसिस आएंगे, तो हेल्थ क्राइसिस थोड़े से कम हो गए। ये चीज़ तो आपके समझाने के लिए थी। ये हर दफ़ा वीडियो में बयान करता हूँ ताकि जो नए कैप्रिकॉर्न व्यूवर्स हैं जो मेरे चैनल पर नए आए हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उन्हें अवेयर कर दिया जाए, वो समझ जाएं कि सैटर्न उनके लिए कितना ख़तरात ला रहा है। लेकिन इस हफ्ते कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं। जो रिलेशनशिप क्राइसिस साढ़े से बढ़ रहे थे, ये पॉजिटिविटी बहुत हद तक उन क्राइसिस को रोकेगी क्योंकि वीनस 11वें घर में आ गया और वीनस के 11वें घर में होना रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव है, लकी है। और ये पॉजिटिविटी उनके लिए कुछ ट्यूनिंग की वजह बनेगी, रिलेशनशिप टॉलरेंस को बढ़ाएगी, बर्दाश्त का मादा पैदा करेगी और सहने की ताकत के बढ़ जाने से रिलेशनशिप इस्तेहकाम में जाएंगे, मजबूत होंगे। उसके अलावा ओल्ड कनेक्शंस इस वीनस के 11वें घर में आने की वजह से अचानक फ़वाइद में बदल सकते हैं। पुराने दोस्त, नाराज़ दोस्त, बिछड़े हुए दोस्त दोबारा मिल सकते हैं और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। फिर 12वें घर में क्योंकि जुपिटर भी है तो वो भी किसी हद तक सैटर्न की नेगेटिविटी को बहुत हद तक, किसी हद तक कम कर रहा है, बहुत हद तक नहीं, किसी हद तक काउंटर कर रहा है। सन भी वहाँ है, वहाँ तो वीक ही है, फैसला करने में हेजिटेशन। और मरकरी भी वहाँ पर है और वो भी वहाँ पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करने में भी मदद मिलेगी, बीमारी सीवियर नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कि एक प्लैनेट और बयान कर दूं और फिर मैं वो दीगर जो मैंने अपने तजर्बात हैं, जो मैंने साढ़े देखी हैं मुख्तलिफ स्टार्स की, उसके मुताबिक मैं एक डिसीजन या एक ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन मार्स आपके यहाँ 3rd हाउस में है और मार्स 3rd हाउस में मैलेफिक होता है, पॉजिटिव होता है और वो आपके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस ला देगा। 3rd हाउस के एडवांटेजेस फैमिली से रिलेटेड होते हैं। आप जिम्मेदारियां सही अंदाज से निभा पाएंगे, आपके छोटे आपका अदब करेंगे, आपके बड़े आपके साथ शफकत करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है 3rd हाउस की। और उसके अलावा भी सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस अच्छे बनेंगे, कुछ आउटिंग, कुछ ह्यूमर भी वहाँ से मिल सकता है, कुछ दिलजोई मिल सकती है, कुछ दिलचस्पी की प्लानिंग्स हो सकती हैं, कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है। ये 3rd हाउस के एडवांटेजेस मार्स की वजह से पॉजिटिव है। जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि साढ़े के दौर में या नेगेटिव दौर में अगर आप एवरेजली भी अचीवमेंट्स करते हैं, बहुत हाईली अचीवमेंट तो कर नहीं पाएंगे, एवरेज अचीवमेंट्स करते हैं, तो इसको भी हाई अचीवमेंट्स में माना जाएगा। क्योंकि नॉर्मली ये अचीवमेंट्स अगर आप सिर्फ अपनी खुशियां भी संभाल लेते हैं तो ये अचीवमेंट्स कहलाएंगी। क्योंकि यहाँ तो चोक होनी थी खुशियाँ, मुकदमात बनने थे, तोहमत लगनी थी, सेहत ख़राब होनी थी, रिलेशनशिप क्राइसिस आने थे, लेकिन आपने संभाल लिया तो भी बहुत कुछ पाया। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बिहेवियर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम आपको बैकफुट पर रहना ही मुस्बत रहता है और वो यही टाइम चल रहा है। ओवरकम करने के लिए रेमेडी मैंने दे दी थी। रूबी आपका आइडियल स्टोन है। अगर 30 साल एज है, मर्द है या खातून है तो 8 कैरेट पहने। अगर 40 साल है तो 9 या 10 कैरेट की तरफ जाएँ और अच्छी क्वालिटी का रूबी इस्तेमाल करें। फाइन क्वालिटी अपनी केमिस्ट्री में ज़्यादा पॉजिटिव रेडिएशन देती है और वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मजहबी तौर पर आपको सूरह शम्स दिन में पढ़नी है 28 दिन तक के लिए, सूरह शम्स रात में पढ़नी, सूरह नजम रात में पढ़नी है, सूरह नजम रात में पढ़नी है 28 दिन तक के लिए। रेड कलर की चीज़ें खैरात करना आपके लिए अच्छी रहेंगी। रेड मीट उसमें काफ़ी मशहूर है।
उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यही थी, लेकिन कैप्रिकॉनियन को इस वक्त अपना लाइफ चार्ट ज़रूर बनवाना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ कैप्रिकॉन 7.5 में है, कुछ नहीं है, ताकि वो जज हो जाए। और उसके अलावा 7.5 दोबारा जब सेकंड हाउस में सैटर्न आएगा तो कब आएगा उसकी भी अवेयरनेस मिल सके। तो हर इंडिविजुअल के लिए, हर इंडिविजुअल कैप्रिकॉन के लिए वो डिफरेंट है, तो उसको आप जज करवा सकते हैं आफ्टर अपॉइंटमेंट नंबर नीचे चल रहे हैं, जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ से प्रोसीजर पता चल जाएगा, उसको फॉलो करिएगा तो आपकी मुझसे बात हो जाएगी और मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज आपको ज़रूर दूंगा। पीर को हम लोग लाइव सेशन के लिए आपकी खिदमत में रात 10 बजे हाजिर होंगे। पीर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हम लोग लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जल्दी हम लोग 2019 की वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश कर देंगे, वहाँ से भी आप काफ़ी इस्तेफादा कर सकते हैं। पीर रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।